नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपके सामने उपस्थित होते हुए मेरा मन उद्वेलित भी है, दुखी भी है और सामाजिक व्यवस्थाओं के रिस्पॉन्स को देखते हुए हतप्रभ भी है। हाथरस में जो घटना हुई वो अपने आप में बहुत ही अमानवीय, क्रूर और पशुता से भरी हुई घटना है। परस्पर वैमनस्य जो लंबे समय से चला आ रहा है दो परिवारों के बीच में, उसमें एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए जो किया जाता रहा है वो इंसान की सबसे बड़ी नकारात्मक ताकत को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद कुछ सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी खड़े हुए हैं, कुछ सवाल अस्पताल और पोस्टमार्टम पर भी खड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आ रहा है वो पुलिस द्वारा रात को ही लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया। इस बिंदु पर लोग ज़्यादा बहस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी घटना पर तुरंत वीडियो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता जब तक उसके बारे में पूरी जानकारियाँ अधिक उत्तम रूप से सामने ना आ जाएं। तब तक मैं उस विषय पर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो जब बने तो वो संतुलित हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी, जाति, संप्रदाय या किसी एजेंडा के तहत हम अनजाने में ही किसी को सपोर्ट करने ना लग जाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। हम पीड़ित के साथ खड़े रहें, हम अन्याय का विरोध करें और एक संतुलित अवस्था को बना के रखें। इसीलिए मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और प्रिंट मीडिया में भी कई तरह की जानकारियों को देखा, पढ़ा और समझा। यहाँ मैं बहुत ही नाजुक विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि सबसे बड़ा प्रश्न, पुलिस को इतनी रात में संस्कार करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, इस पर उठाया जा रहा है। मेरा भी मन भी सबसे ज़्यादा इसी घटना पर उद्वेलित हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे याद आया कि लखनऊ में भाजपा नेता विनय तिवारी का हत्याकांड हुआ था। उसमें भी अगर जो दाह संस्कार है उसको डिले किया जाता तो भाजपा के पास बहुत अच्छा मौका था। खुद भाजपा जिसकी सरकार थी उसके बाद बहुत अच्छा मौका था उनकी इस मौत को भुनाने का। उपचुनाव थे, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे, पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता था। दाह संस्कार में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, तमाम तरह की पार्टियों के एजेंडा वाले नेता आते और मामला गर्म आ जाता, कानून व्यवस्था हाथ से बाहर चली जाती। इससे बचने के लिए सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और विनय तिवारी का जो दाह संस्कार है वो लखनऊ तक में नहीं कराया, उनके पैतृक गाँव में जाकर 50-60 लोगों की उपस्थिति में जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया। क्योंकि जो हो गया वो अपनी जगह उससे निपटा जाएगा, लेकिन जो आगे स्थिति बिगड़ने वाली है उसको रोकना सभी का फर्ज बन जाता है कि स्थिति को और न बिगड़ने दिया जाए। मैंने भी ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर पुलिस दाह संस्कार रात को ही नहीं कराती तो सुबह क्या होता। भाई, उनके रिश्तेदार आते, कुछ दलित नेता आते, कुछ जो राष्ट्रीय और प्रांतीय दलित नेता नेत्रियां हैं वो भी वहाँ पे आ जाते। एक माहौल एक बन जाता, 30, 40, 50 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते, कानून व्यवस्था काबू से बाहर चली जाती। दूसरी बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहता, पर अक्सर मैंने देखा है जितने भी इस तरह के आंदोलन होते हैं जहाँ भावनाएं बहुत तीव्रता के साथ चरम पर होती हैं,
हमेशा इनमें असामाजिक तत्व भी घुस आते हैं और माहौल को बिगाड़ने के लिए नारेबाजी, पत्थरबाजी और भी ऐसा बहुत कुछ शुरू हो जाए, आग लगाना, संपत्तियों को आग लगाना, इस तरह का बहुत सारा माहौल शुरू हो जाता है कि कई बार कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ जाती है। ऐसे में हर पार्टी कहती है कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, वो तो असामाजिक तत्व आ गए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी फर्ज बनता है कि असामाजिक तत्वों को हम क्यों मौका दें कि वो स्थिति को इतना बिगाड़ दें कि सभी को कानून व्यवस्था पर टिप्पणियां करने का मौका मिले। दूसरा बिंदु ये आता है कि पुलिस ने गांव में लाकर सीधे अंतिम संस्कार किया या पहले परिवार के पास गई। तो कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिस परिवार में बीच में है और लोगों को समझा रही है। पुलिस समझाने का प्रयास करते हुए दिख रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि उस समय हमारा आवेग इतना तेज होता है, भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अपने सोच के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जब कई बार नहीं समझाने पर भी नहीं माना गया तो पुलिस ने कुछ समझदार लोगों को लेकर अब दबाव डाला होगा, नेचुरली दबाव भी डाला होगा, लालच दिया होगा, समझाया भी होगा, पर प्रशासनिक व्यवस्था सुबह तक ना बिगड़ जाए इसके लिए रात को ही दाह संस्कार कर दिया। अब आप मुझे भाजपा का एजेंट भी कह सकते हैं, आप मुझे पुलिस का चमचा कह सकते हैं, आप मुझे किसी एजेंडा के तहत काम करने वाला भी बोल सकते हैं, पर मेरे विचार में अगर पॉइंट ऑफ क्राइम एंड कंट्रोल ऑफ सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से पुलिस ने और प्रशासन ने स्थिति को और ज़्यादा बिगड़ने से रोक लिया ऐसा करके। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। यहाँ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि मैं उस पूरी घटना में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा। पीड़ित के साथ हूँ, दुखी हूँ, अमानवीय घटना है, इंसान होने के नाते शर्मसार भी हूँ कि अभी भी हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अभी एक और मैंने हेडलाइन पढ़ी है कि उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में भी इसी तरह घटना हुई है और उसमें तो उसकी शरीर की हड्डियाँ भी तोड़ दी हैं, उसकी मौत वहीं हो गई। तो ये हैवानियत कब रुकेगी? हमारे पढ़ने लिखने, सामाजिक सुसंस्कारित होने का परिणाम क्या है, कब ये सामने आएगा? क्या इसके लिए हम आदिम युग में चले जाएं और वो सजाएं तय कर दें कि जिस अंग से आपने ये किया है उसी को काट दिया जाए, तभी मानेंगे? चंद्रगुप्त वाला न्याय प्रणाली आ जाए, फिर मानवाधिकार वाले आ जाएंगे। तो हाथ काट दिए, चोरी वाले का हाथ काट दो, बलात्कार वाले का अंग काट दो, माथे पर लिख दो मैं बलात्कारी हूँ, तभी सुधरेंगे क्या? बहुत शर्मनाक है। पर हम अगर उस बिंदु पर चर्चा करें कि पुलिस ने रात को संस्कार क्यों किया, तो मेरे व्यक्तिगत विचार से उसने मामले को और ज़्यादा बिगड़ने देने से रोकने के लिए किया, क्योंकि पोस्टमार्टम हो ही चुका था और जो भी जांचें वगैरह होनी थी वो पहले ही हो चुकी थी। जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई चलेगी। मैं खुद चाहता हूँ कि दरिंदों को सज़ा मिले और योगी सरकार भी इस बारे में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री ने भी फ़ोन किया है, तो आरोपी तो नहीं बचेंगे, जल्दी उन्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा उद्वेलित होकर किसी एजेंडा को फैलाने में हम सहायक ना बन जाएं, इसलिए भावनाएं मैंने आपसे शेयर की। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।